पटसा गांव, थाना निगोहा, जनपद लखनऊ, चारों तरफ मातम ही मातम, क्योंकि शिव कुमार उम्र लगभग 40 से 45 साल, अभी कल शाम तक जीवित था। शाम को 6 बजे घर से कहकर जाते हैं कि लेबर गिनती करने जा रहे हैं। ये राजगीर थे, घर बनाते थे, घर बनाकर अपने परिवार का पेट पालता था। ये आदमी जो डेड बॉडी पड़ी, आप देख रहे इधर, ये डेड बॉडी शिव कुमार की है, जो राजगीरी काम करते थे। आज 3 बच्चे अनाथ हो गए, उनकी पत्नी बेसुध है, पूरा परिवार अचेत हो गया। और ये आपको जो रोड है ना, भौरेश्वर बाबा वाला, भौरेश्वर बाबा से सीधा लखनऊ वाला मिलाने वाला जो संपर्क मार्ग है, इसको जाम कर दिया इन लोगों ने। शिव कुमार प्रजापति की डेड बॉडी यहाँ पड़ी है मेन रोड पर। इनका आरोप है कि इनका एक्सीडेंट नहीं, इनका मर्डर हुआ है। एक्सीडेंट के बाद इनकी जो डेड बॉडी है वो बछरामा थाना क्षेत्र के नीमटीकर गांव के पास मिलती है। इनकी पत्नी का कहना है कि मेरे पति का मर्डर हुआ है, क्योंकि जिसके साथ मेरा पति गया था वो लगातार कह रहा था मोहनलालगंज में है, कहीं कहाँ है, कहीं कहाँ है। बाद में इनके पास कॉल आती है मैं मोहनलालगंज में हूँ, लेकिन अब ये डेड बॉडी। इनका आरोप है सीधे तौर पर कहना कि हमारे गांव के ही किसी व्यक्ति ने इनकी जान ले ली। बात करता हूँ, किसने मारा होगा बताइए, किसके ऊपर आरोप लगा रहा है? नारायण रहता है, पटसा गाँव में रहता है। सबके नाम बताओ, क्या करता है नारायण? गाड़ी चलाओ तुम। गाड़ी चला? हाँ। तो आपने देखा इनको नारायण साथ? नारायण आपने इनको? ना, हमने देखा, फोन पे बात हुई। अच्छा, फोन से बात। हाँ, फोन से बात। क्या मोबाइल कहाँ है? मोबाइल यही है इनको ना, जो फोन मोबाइल पे आखिरी कॉल नारायण की थी? हाँ, नारायण से आखिरी नंबर से। कितने बजे? अच्छा, कितने बजे फोन आया? 7 बजे। 7 बजे, ये 7 बजे का आप देख सकते हो। कभी क्या मतलब, कई लोग है क्या इसमें? कितने लोग हैं बताओ? नरेंद्र यादव हैं, हंसराज हैं और हंसराज पाल, हनुमान का लड़का, उसके बाद प्लस अपना ये लवकुश। 4 लोग। क्या कोई अडावट थी क्या? पहले दुश्मनी थी क्या? कुछ भी नहीं था इनके साथ कभी। बिना दुश्मनी कैसे कोई मार सकता है? पता नहीं सर, वही हमें खुद नहीं पता। बुलाक मारा है, बुलाक मारा है। हाँ, बुलाक। हाँ, बड़े भाई है? भाई है। अच्छा, बुला के मारा। हाँ। क्या चाहते हो आप लोग? क्या चाहते हैं? न्याय में क्या चाहते हो? न्याय हमें ये मिलना चाहिए, उनको या तो जेल की सजा एकदम होनी चाहिए। पुलिस क्या करे? खेत दिया हमको वहाँ से। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस क्या कह रही है? हत्या है कि आत्महत्या, क्या कह रही है? पुलिस कह रही है, मैं जब ये लेके गया, ये हमारे पास सबूत है, ये मैंने फोटो कॉपी एकदम फोन पे। आपने एप्लीकेशन दिया, इसमें आपने मर्डर का आरोप लगाया, है ना? उसके बाद पुलिस ने क्या किया? उसके बाद पुलिस ने बोला कि आपका अभी काम नहीं हो पाएगा। क्या काम नहीं हो पाएगा? ये जो कह रहे हैं FIR नहीं लिखी, FIR नहीं लिखी जाएगी। वो बोल रहे हैं ये अभी कुछ नहीं हो पाएगा, ये एक्सीडेंट केस है। हमने कहा एक्सीडेंट केस नहीं है, ये सबूत हमारे पास है, फोन भी हमारे पास है, सब कुछ है, बकायदा भी डाटा सब कुछ है, सारा। मान रहे हैं आपकी बात की एक्सीडेंट है, हमने मान लिया। इसकी जांच कर लीजिए पहले कि एक्सीडेंट है या मर्डर है या कुछ और है, क्योंकि यहाँ सवाल 3 जिंदगियां नहीं 4 जिंदगियों का है। पत्नी जो है आप देख पा रहे बेहोश हो गए, 3 बच्चियां, 2 बच्चियां, 1 बेटा, 3 बच्चे शिव कुमार के, वो किसके सहारे रहेंगे? अब जरा सोचिए, शिव कुमार जो रोज 2 पैसा कमाता था, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, आज उसके परिवार में मातम है। जी क्या? 1 बिस्वा जमीन नहीं है साहब, जमीन नहीं। हम मान रहे हैं कि ये घटना दुर्घटना है, लेकिन इसकी आप जांच तो कीजिए। क्या भगा दिया गया? वहाँ से भगा दिया, ऐसे धक्का मार के खेत दिया गया कि अभी कुछ नहीं हो पाएगा। वहाँ कम से कम 7-8 पुलिस वाले थे, कुछ भी। साहब आपसे बड़ी उम्मीद है कि आप ही सब कुछ करोगे, आप ही सब कुछ करिए, आप ही को करना होगा। इस परिवार को न्याय दिलाना होगा कि वाकई में रियलिटी है क्या, एक्सीडेंट है या कुछ और है। मौके पर निगोहा पुलिस पहुंची, लोगों ने रोड जाम कर रखा है। बात करूंगा इनकी पत्नी से, नहीं बात कर पाएगी, नहीं बात। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं ना, 2 बेटे 1 बेटी, 2 बेटे, ये बेटी किसके सहारे रहेंगे? 2 लड़के 1 बेटी। ये परिवार देख रहे हैं आप? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ये परिवार न्याय मांग रहा साहब। शिव कुमार प्रजापति की आत्मा न्याय मांग रहे। शिव कुमार प्रजापति रोज करनी बसली उठाता था, यही काम करते थे ना, करनी बसली बजा करके अपने परिवार का पेट पालता था। आज शिव कुमार नहीं, शिव कुमार की आत्मा न्याय मांग रही। अगर एक्सीडेंट हुआ है तो उस गाड़ी को ढूंढा जाए, तलाश किया जाए। अगर किसी ने मारा है तो उसको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। ये घर वालों की मांग है। यहाँ पर पूरे जी ये खुलेआम बता रही बॉडी की एक्सीडेंट नहीं है, मारा गया हुआ है।
और भी कहीं चोट लग सकती थी। एक्सीडेंट में कपड़े फटते, पैर में चोट आती, खाली सर पे ये चोट आई और ये चोट खाली, ऐसे कैसे मालूम पड़ेगा सर? हमको ये बताइए आप। यहाँ पे आई बस, हाथ में थोड़ा चोट आई बस, यहाँ पे तो बहुत गड्ढा है, यूं इतना घुस गया। अगर आप छींचा लेदर हो जाती है, पूरी बॉडी छींचा लेदर हो जाती है सर, पूरी बॉडी छींचा लेदर क्यों नहीं हुई है? अब वो तो जांच का विषय है कि बॉडी शीशा लेदर हुई कि नहीं हुई। मैं नहीं कहता, मैं किसी चीज पर नहीं खड़ा हो सकता कि मामला क्या है, लेकिन जो भी है न्याय होना चाहिए, न्याय होनी चाहिए। हम नहीं कह रहे कि आप गलत हो, लेकिन न्याय मिलना चाहिए इस परिवार को, इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। जांच करें, जांच करें। बेटी है, अभी बच्चों को कौन खाना खिलाएगा? इनके लिए कौन, इनका सहारा कोई है? एक बिस्वा जमीन इनके पास नहीं, बेचारे के पास में, ये कहाँ पे जाएंगे, कहाँ भी, किसकी भीख मांगेंगे? शिव कुमार की मौत नहीं, साथ साथ 4 जिंदगियों की और मौत हो गई, क्योंकि शिव कुमार चला गया। 2 बेटे, 1 बेटी और पत्नी, ये परिवार था शिव कुमार का। शिव कुमार जैसे तैसे सुबह से शाम तक गड्ढा खोद के पानी पीता था, और आज न गड्ढा बचा, न पानी पिलाने वाला बचा। कैसे चलेगा परिवार? एक बीता जमीन नहीं है कि खोद के गाड़ दिया जाए किसी, है जमीन? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं। बहुत निहायत गरीब साहब, बहुत गरीब परिवार है, कोई पोजीशन नहीं, कोई पैसा नहीं। 3 बच्चे आपके सामने हैं, आप खुद देख रहे हैं, इनको कौन न्याय मिलना चाहिए साहब, गरीब आदमी। 3 बच्चों को आप ही के सहारे है सर, इनके साथ खड़े हो जाइए, क्योंकि परिवार आपके पास भी है। कर भला तो हो भला। इस परिवार को देखिए साहब, 3 बच्चे हैं, उनकी आत्माएं रो रही हैं, पत्नी बेहोश हो गई, पत्नी बात नहीं कर पा रही, पूरा गांव यहाँ पर मजमा इकट्ठा है। ये गांव वाले इस बात का प्रमाण है कि शिव कुमार के साथ कहीं न कहीं अन्याय हो रहा, कुछ न कुछ इस बात का प्रमाण, वरना गांव यहाँ इकट्ठा ना होता। कोई फालतू नहीं है, कोई फालतू नहीं है, लेकिन शिव कुमार के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ साहब, कुछ ना कुछ गलत हुआ है। क्या करें आप न्याय किसी से भी पूछ लिया, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई कुछ नहीं है, अपना खाते हैं, अपना रहते हैं, आराम से चुपचाप रहते हैं। बच्चे अगर पैसे मांगते हैं तो इस केस को बंद फाइल मत करिएगा, इस केस को खोलिएगा, फाइल मत बंद कर दीजिएगा, वरना ये एक शिव कुमार नहीं, 4 मौतें और हैं, 5 का दोष लगेगा आपको अगर ये फाइल बंद हो गई। बहुत गरीब आदमी है, इनकी आत्माएं न्याय मांग रहे हैं। कौन, क्या कहना चाहती है? क्या कहना चाहती? भैया हम कहा था हमारी बहनी के इंसाफ मिलना चाहिए, हमारे बिटिया को जीवन पार करी, हम कहा जिये हमारे लड़का बच्चा। अरे दादा, हमको लड़का कहा था जिया, हमका लड़का जिया जगह गली बतावे चाहिए, हम कहा बतावा का माँ का बच्चा चीन है, ये बिटिया हमारी है। रे दादा, ये परिजन है, ये परिजन है, ये परिजन है, ये भी नहीं बात कर पा रहे। पत्नी तो बात नहीं कर पाएगी। बस आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस परिवार के साथ न्याय किया जाए, न्याय से कम कुछ नहीं। अगर न्याय भी देर में मिला तो अन्याय कहलाता है साहब, अन्याय। एक गरीब परिवार को न्याय दिया जाए। योगी साहब, आपसे निवेदन है, ये आपका परिवार है, आप प्रदेश के मुखिया हैं, आप हम सब के पिता हैं, ये परिवार भी आपका है, ये परिवार भी आपका है। आदमी चाहिए, हमको कुछ न चाहिए, हम आदमी चाहिए बस, हम बहुत घाट नहीं करें। अरे भैया, अरे भैया, बेटा आदमी तो नहीं मिल पाएगा, अरे भैया हम कैसा जीवन, आदमी तो नहीं मिल पाएगा बेटा। हम बच्चा कुछ कैसा, लेकिन आदमी को जिसने मारा है उसको अंजाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। अंजाम, इससे कम कुछ नहीं। आदमी तो नहीं वापस हो सकता, लेकिन अंजाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी। भाई हैं, हम भी भाई हैं, हमको भी धमकी मिली है। कौन धमकी दे रहा है? वही कौन? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र, हाँ, कहाँ रहता नरेंद्र? यहीं परसा गांव में। क्यों भाई धमकी दे? रिकॉर्डिंग है तुम्हारे पास? रिकॉर्डिंग तो नहीं है सर, रिकॉर्डिंग कर लिया करो। रोड पे हम रिकॉर्डिंग कर लो, पढ़े लिखे हैं नहीं सर। रिकॉर्डिंग करो। ये परिवार न्याय मांग रहा है साहब, एक मरा है, दूसरे के लिए धमकी मिल रही है। भाई हो आप? हाँ भाई हैं। अच्छा, आप क्या करते हो? हम भी मतलब पेंटर हैं। अगर न्याय नहीं मिला तो क्या करोगे? हमको न्याय मिलना चाहिए। अगर यहाँ तक का न्याय में देर हुआ तो क्या करोगे? धन्ना प्रशासन बॉडी नहीं जाएगी, यहाँ नहीं तो अभी जाएंगे बछरावा नहीं तो तहसील मोहनलालगंज, नहीं तो लखनऊ हाई कोर्ट तक का जाऊंगा। हर कीमत पर न्याय चाहिए। ये लोग हर कीमत पर सब कुछ कर सकते हैं और न्याय के लिए कुछ भी करना चाहिए। न्याय चाहिए सर, न्याय।
इंतजार करूंगा आपके न्याय का, इंतजार करूंगा आपके उस न्याय का जिसमें 4 जिंदगियां और बच सके। साहब इनकी मदद कीजिए, इनके घर को चलाने के लिए कोई व्यवस्था कीजिए, इनकी आर्थिक मदद भी हो और अगर इनको मारा गया है तो उनको सजा मिले। सलाखों के पीछे जाए वो लोग जिनके ऊपर ये आरोप लगा। जांच कीजिए आप, मैं नहीं कहता आप किसी को उठा लीजिए, लेकिन जांच कीजिए सर। जांच तो बनती है ना, जांच तो बनती है ना। इसके लिए 40 साल का ये व्यक्ति 45 साल का अपने परिवार के लिए पीता था, अपने परिवार के लिए जीता था, रोज सुबह शाम बस एक काम कि बिटिया ने कहा ये लाना, बेटे ने कहा ये लाना, अब कौन लाएगा बच्चों के लिए। साहब इंतजार करूंगा आपके न्याय का, इस परिवार के लिए न्याय चाहिए। ये मासूम, इनको तो ये भी नहीं पता कि मेरा पिता कहाँ चला गया, इनको नहीं पता। न्याय चाहिए साहब, न्याय न्याय न्याय। अगर न्याय नहीं मिला तो बहुत अंधेर होगी सर, अंधेर होगी।